श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। 3 times ओमकार together. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरिः ओम। हरि ओम टू वन एंड ऑल। आज के इस सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी प्रसंग ये चल रहा है हमारे इस राम जी की कथा में। देखिए, पहले तो एक बात है कि कथा कितने भी बार श्रवण करो, श्रवण से ही मन की शुद्धि होती है और बुद्धि में विवेक की जागृति होती है। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण ये एक अमोघ ऐसी साधना है, यानी जिसका फल बहुत बढ़िया से बढ़िया सब साधकों को मिलना ही मिलना है। तो इसलिए कथा में रुचि और चरित्र का गुणगान ये भक्त का लक्षण है। तो ऐसे हमारे इस राम जी की कथा में अभी भगवान पंचवटी में आ गए हैं और पंचवटी में रहने लगे हैं और वहां शूर्पणखा रावण की बहन आ करके राम जी को ब्याह का एक बहुत बड़ा ऐसा प्रस्ताव रखती है। राम जी लखन जी के पास भेजते हैं, लखन जी फिर से राम जी के पास भेजते हैं। तो इसमें उसको समझ में आ जाता है कि यहां तो कुछ दाल गलने वाली नहीं है, तो वो राक्षसी का रूप लेती है। तब लक्ष्मण जी राम जी के कहने पर उस शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट देते हैं और फिर ये घायल ऐसी पहले तो खरदूषण के पास जाती है,
फिर खरदूषण का बड़ा युद्ध होता है और वो मारे जाते भगवान के इस सुंदर प्रताप से। फिर ये रावण के पास जाती है और रावण से सब कहती है, अभी रावण का प्लान बन गया है कि अभी तो सीता का हरण करना है। अभी देखो ये प्रसंग हम आगे देखने वाले हैं। यह है अरण्य कांड और दोहा नंबर 23। अरण्य कांड दोहा नंबर 23। लक्ष्मण गए बनहि, लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बिहसि कृपा सुख बृंद, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। एक बार की बात है, प्रभु अभी पंचवटी में है, सुंदर ऐसी कुटिया बनाई हुई है और लक्ष्मण जी सेवा के लिए वन में मूल कंद फल लाने के लिए गए हैं। अभी सीता जी और राम जी दोनों ही है कुटिया में। तो जनक सुतासन बोले, बिहसि कृपा सुख बृंद। सुख के समूह श्री रामचंद्र जी। कितनी सुंदर बात है कि सारे सुख जो है वो भगवान में ही है, लेकिन हम और हमारे जैसे लोग ये बात समझ करके भी, सुन के भी हम थोड़ी देर तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन फिर हमारी बुद्धि पता नहीं इस माया के चक्कर में आकर के फिर से पदार्थों की तरफ भागती है और कौन से पदार्थों से क्या सुख मिलेगा यही वो सोचते रहती है। पर इस बुद्धि को ये समझना चाहिए कि सिर्फ आनंद और सच्चा सुख तो भगवान और भगवान में ही है और भगवान ही है। तो ऐसे भगवान जानकी जी से बोले, क्या बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निसाचर नासा। रामचंद्र जी इतनी सुंदर बात कहते हैं सुनहु प्रिया, हे प्रिय, व्रत रुचिर सुशीला, आपका व्रत जो है वो बड़ा ही सुशील, मीन्स आपका जो पूरा के पूरा सीता जी का एक स्वभाव है वो अत्यंत सुशील है। और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली ऐसी जो सुशील सीता जी है उनको कह रहे, सुनिए, क्या सुनिए, मैं कछु करबी ललित नर लीला। तो सीता जी अभी मैं कुछ ये नर लीला करने वाला हूं, तो आपको कुछ साथ देनी है मेरी। साथ क्या देनी है? तुम पावक महु करहु निवासा। सीता जी आप कुछ समय के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जो लगे करहु निशाचर नासा, तब तक मैं सारे निशाचर राक्षसों का मैं नाश कर लेता हूं। देखो, अग्नि में प्रवेश करने को भगवान ने कहा है, तो फिर अभी सीता जी क्या करती है? जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। जब राम जी ने ये बात कही सीता जी से, तो सीता जी ने प्रभु के चरणों को हृदय में धारण किया। आहा, प्रभु के चरणों को हृदय में धारण किया, फिर अनल समानी, और फिर
जा करके अग्नि में प्रवेश किया। उसके बाद क्या हुआ? निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई सील रूप सुबिनीता। और अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी। और वो कैसे? वो हूबहू शील स्वभाव रूप वाली, वैसे ही सीता जी जैसे ही है। अभी ये सिर्फ राज सीता जी और राम जी के बीच में ही है, और किसी को तो पता नहीं है। लक्ष्मण हूं यह मरमुन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। ये जो भगवान ने लीला की है, तो ये लक्ष्मण जी को पता नहीं है, क्योंकि वो वहां थे ही नहीं। 10 मुख गयहूं जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। ये रावण कैसा है बोले? अभी देखो, 10 मुख गयहूं जहां मारीचा। अभी रावण ने प्लान तो बनाया है, उसको किसी का ना किसी को तो साथ चाहिए ये प्लान को पूर्ण करने के लिए। तो मारीच के पास वो गया। नाथ माथ सारथ रथ नीचा, तो स्वार्थ परायण नीच रावण ऐसा लिखा है। वहां मारीच के पास गया, और अभी कहते हैं, देखो तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं। कहते हैं, नवनी नीच कई अति दुखदाई। ये जो नीच लोग होते हैं, अगर वो किसी के सामने झुकते हैं तो वो अत्यंत दुखदाई होता है। तो हमें समझना चाहिए, अगर कोई एक नीच व्यक्ति है और वो हमारे सामने झुक रहा है, तो वो उसकी कोई चाल है। जिमी अंकुश धनु उर्ग बिलाई। उदाहरण देते हैं, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना बहुत दुखदाई होता है, वैसे ही ये नीच लोगों का झुकना भी बड़ा दुखदाई हो सकता है। भयदायक खल कई प्रिय बानी। और अगर ऐसे नीच लोग, ऐसे बदमाश लोग अगर मीठी मीठी बात करने लगे, तो समझ लेना और भी दाल में कुछ काला है। तो बोलिए बहुत भयदायक है। अभी कहते, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। तो बोले ये कैसा है? बोलिए बिना ऋतु में अगर फूल आ जाए, वैसा ये नीच का झुकना और प्रिय बोलना ऐसा है। अभी मारीच के पास आ गया है रावण। दोहा नंबर 24। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयहु तात। सियावर रामचंद्र की जय। तो जैसे कोई किसी से मिलने जाता है, तो हम पूछते हैं कि भैया कैसे हो, कैसे आना हुआ। तो मारीच ने, रावण तो सारे राक्षसों का सम्राट है, राजा है, तो वो जब आया तो उसकी पूजा की, और फिर बहुत विनयता से पूछा कि कैसे आप यहां आए हो, और इतने व्यग्र आप रहते हो, तो हमारे द्वार पर आने के कष्ट आपने कैसे किए, और आप तो अकेले ही आए हो। अभी 10 मुख देखो क्या कहता है रावण। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनौ नृप नारी। अभी ये रावण जो है, 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। यह अभागा रावण भाग्यहीन ऐसा है, और उसने सारी कथा बड़ी अभिमान के साथ मारीच को बता दी।
हो कपट मृग तुम छलकारी। और मैं क्या चाहता हूं, मैं किस लिए आया हूं कि मारिच तुमको छल से अभी एक बहुत सुंदर ऐसा मृग यानी हिरण बनना है। और जेहि बेदी हरहि आनौ नृप नारी, जिस वजह से कि अब नारी बताएगी कि मुझे ये हिरण चाहिए, तो राम जी आपके पीछे आएंगे और फिर मैं जाकर के नारी को हर लूंगा, सीता जी को हर लूंगा। तो अभी होता क्या है देखिए, ते ही पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप सचराचर ईसा। मारीच ने कहा, हे दशशीष, हे रावण, हे राजा, सुनिए, ये मनुष्य रूप में जो आपको दिख रहे हैं, ये चराचर के स्वामी ईश्वर है। देखो मारीच को जो बात समझ में आ रही है, अभी वो कह रहा है कि ये कोई मनुष्य है नहीं। तासौ तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाऊ जी जय। उनके साथ आप बैर मत करना, उनके साथ आप दुश्मनी वैर मत करना। उनके तो मारने से मरना है और उनके तो जीने से जीना है। बस मरना और जीना तो उनके अधीन है, ईश्वर जो है वो। मुनि मख राखन गयहु कुमारा, कह रहे हैं मारीच कि एक बार मैं वहां गया था यज्ञ का पूरा नाश करने के लिए, तो यहां दोनों आए थे। मुनि मख राखन गयहु कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। तो जब मैं कुकृत्य करने लगा, तब उन्होंने बिना फल का एक ही बाण मुझे मारा, एक सिर्फ। तो मैं सत जो जन आयु छल माई, तिन सन बयरु की बल नाई। मैं 100 योजन दूर जाके गिरा। इसलिए मैं कहता हूं ये दशशीष, इनसे बैर करना कोई अच्छी बात है नहीं। अभी और कहते हैं दोहा नंबर 25, जेहि ताड़का सुबाहु, जेहि ताड़का सुबाहु हति, खड़ेहु हर को दंड, खर दूषण तीसरा बदेहु, मनुज की असबरी बंड। सियावर रामचंद्र की जय। जिसने ताड़का को मारा, जिसने सुबाहु को मारा, जिसने शिव धनुष्य को तोड़ा, जिसने खर दूषण और त्रिशिरा का वध किया, ऐसे प्रचंड बली यानी ऐसे प्रचंड बल के अधिकारी क्या वो मनुष्य हो सकते हैं भला? रावण को पूछ रहे हैं। अभी रावण तो अपने ही विचार में और पूरे अभिमान में मग्न है। अभी कह रहे हैं, जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनी सी बहुगारी। उन्होंने कहा कि आप कुशल मंगल होके अपने घर लौट जाइए। और जब रावण ने ये बात सुनी, ऐसे क्रोध में आ गया और इतनी गालियां दी कि पूछो मत। तो कह रहा कि गुरु जी ने मूड करसी मम बोधा, तुम क्या मेरे गुरु बन के मुझे बोध देने वाले हो? कहु जग मोहि समान कोई जोधा, मेरे समान इस पूरे जगत में कोई बड़ा योद्धा है? अभी देखो ये है अभिमान। और जब व्यक्ति का नाश होने का होता है तो वो बड़ा ही अभिमानी होता है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा,
तब मारीच को समझ में आ गया कि इसके सामने कुछ अच्छी बात करना, इससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। उभय भांति देखा निज मरना, अगर मैं इसको कुछ भी कहूं तो ये मुझे मार डालेगा, और मैं वहां जाऊं तो राम जी भी मुझे मारने ही वाले हैं। तब ताकी सी रघुनाथ सरना, तब उसने क्या किया, चलो रघुनाथ जी की शरण में चलते हैं। उतरु देत मोहि बदब अभागे, कसन मरौ रघुपति सर लागे। बोले इससे अच्छा है कि मैं उत्तर न दूं और मैं मृग बनकर के भगवान के सामने जाकर के उनके हाथों मरूं। तो जब ऐसा उन्होंने सोचा, उनको बहुत अंदर से आनंद हुआ। असजिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। अभी उनके मन में राम जी के प्रति बहुत प्रेम ऐसे पूरी तरह से उत्पन्न हुआ। मन अति हर्ष जनावन ते, पूरी तरह से मन में आनंद के पूरे फव्वारे होने लगे। आज दे कहूं परम में सनेही, क्योंकि आज तो मैं राम जी का दर्शन देने वाला हूं। अभी आगे देखो क्या होता है, दोहा नंबर 26। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु बिलो कीयूं, धन्य नमो समान, सियावर रामचंद्र की जय। अभी मैं मृग बनूंगा, और जैसे मैं मृग बनूंगा तो राम जी मुझे मारने आएंगे बाण लेकर के, और मैं आगे आगे जाऊंगा और मुड़ के भगवान को देखूंगा। धन्य मुझ समान और कौन है, भगवान के ईश्वर के दर्शन होने वाले। तेहि बन निकट दसानन गयहु, तब मारीच कपट मृग भयहु। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। अभी रावण और मारीच बहुत नजदीक गए, जहां की राम जी विराजमान थे, जहां पंचवटी में उनकी कुटिया थी। अब मारीच ने बहुत सुंदर विचित्र माया रूप ऐसे ले लिया। कनक देह मणि रचित बनाई, सुंदर सोने जैसा देह, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे चमकने वाले हीरे मोतियों जैसा उसका ये अंग बन गया। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता जी ने वो मृग को देखा। अंग अंग सुमनोहर बेसा, इस मृग के अंग पर इतनी सुंदर मनोहर छटा थी। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। रघुनाथ जी से विनती करती है सीता जी कि ये मृग मुझे आप वापस लाइएगा, इसकी बहुत सुंदर ऐसी छाला बनने वाली है, इसकी बहुत सुंदर ऐसी कुछ उसका आसन भी बन सकता है, और क्या क्या नहीं हो सकता है उसका। तो सीता जी वन में है, उनको लगा कि ये बहुत सुंदर है, ये मुझे चाहिए। रघुनाथ जी बोले चलो, या कोई और भेद तो दे नहीं सकते हैं, और लीला भी करनी है। तो गए। सत्य संद प्रभु बदि कर एही, आनहु चर्म कहति बह देही। जानकी जी से कहा, प्रभु ने इसको मार करके मैं आपको इसका जो छाला है वो दूंगा। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु सवारन। जो सभी चीजों को जानते हैं, जो तीनों काल को पहचानते हैं, और वही जो विश्व और इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं, और सारे के सारे
पूरे विश्व के हर चीज का जो कारण कार्य भी वही है। ऐसे प्रभु उठ के खड़े हो गए बस लीला करने के लिए। मृग बिलो की कटि परी कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भारी। राम जी ने हिरण को देखा और फिर बहुत बढ़िया से सर पर फेटा बांधा, धनुष लिया हाथ में, बहुत बढ़िया से आगे बढ़े और लक्ष्मण जी से कहा कि देखो वन में बड़े निशाचर है, तो आप ध्यान से यहां सीता जी का रक्षण करिएगा। तो सीता केरी करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तो समय से विवेक से आप यहां रहना और सीता जी का रक्षण करना। अभी राम जी गए हैं उधर। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु क प्रगटई कबहु छपाई। अब वो मारीच तो माया मृग है। हमारे भगवान जिनका शिवजी ध्यान करते हैं, वैसे भगवान अभी उस मृग के पीछे जा रहे हैं। और ये मृग कभी पास में आता है, कभी दूर जाता है, कभी वो प्रकट होता है और कभी पूरी तरह से छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत चल भूरी, एही विधि प्रभु गयहु लई दूरी। ऐसे छल कपट करके भगवान प्रभु को दूर ले गया मारीच, और भगवान भी जो लीला करने वाले हैं वो भी उसके पीछे भाग रहे हैं। तब तक कि राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। तब भगवान ने एक बड़ा ही बढ़िया बाण लिया, धनुष्य पे लगाया और मारा उसको। तब मारीच गिर गया धरती पर। जोर से पुकारा वो मारीच, लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा। जोर से पुकारा, हे लक्ष्मण। पाछे सुमीरे सी मन महुरामा, और तुरंत ही मन में राम जी का भी स्मरण कर दिया। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमीरे सी राम समेत सनेहा। और उन्होंने भगवान का नाम लिया और अपने निज देह को, राक्षस देह को प्रकट किया राम जी का स्मरण करके। तो कहते हैं यहां, अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। जब प्रभु ने देखा कि मारीच ने आखिरी समय पे भगवान का नाम लिया है, तो मुनि जनों को दुर्लभ गति ऐसी जो होती है, वो दुर्लभ गति उस मारीच को मिल गई। तो हमने ध्यान में रखना है कि जीवन के उस अंत काल में भगवान का नाम अपने मुख पर आना, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। और उसके लिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कोई दूसरी चीज काम नहीं आने वाली है। कितने भी कर्मों में बड़े बड़े सफलता अगर पाली, वो कुछ काम ना आने वाला है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण हमेशा करते रहना है। अभी देखो, जहां आगे चलते हैं,
खलबदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तुनीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जब सीता जी ने हे लक्ष्मण ऐसा जोर से आवाज जो हुआ, ऐसा घोर आवाज, तो वो सुना और बहुत भयभीत हो गए और लक्ष्मण से तुरंत ही वो कहने लगे, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। हे भ्राता लक्ष्मण जी, आप तुरंत ही जाइए, कुछ बड़ा ही संकट आया है ऐसा मुझे लगता है। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। लक्ष्मण जी ने हंसकर बोला, माता जी, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान ने अगर सिर्फ सृष्टि हिला दी तो इस पूरे सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। सपने हूं संकट परई के सोई। सपने में ही कैसे उन पर संकट आ सकता है? हे माते, ये कैसा आप सोच सकती है? लेकिन मरम बचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो तब सीता जी ने बड़े ही मर्म यानी कठिन चुभने वाले ऐसे वाक्य शब्द बोले। तब लक्ष्मण ने बोला, लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये तो प्रभु की माया है, प्रेरणा है, अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, अभी तो यहां से मुझे प्रभु की तरफ जाना ही पड़ेगा। और देखो ना, अभी भगवान के पास लक्ष्मण जी जा रहे हैं, सीता जी अभी इस कुटिया में अकेली है और इस अकेलेपन में क्या होने वाला है, अभी हम आपको अगले सत्संग में बताएंगे, क्योंकि इस सत्संग का समय पूर्ण हो रहा है। तो सोचिएगा कि इस सुंदर ऐसे राम कथा से क्या पाया हमने? पाया ये कि भगवान की लीला सब तरफ चल रही है, उसको जानना बहुत जरूरी है। देखो, मारीच जब उसके पास रावण गया तो रावण, उसके पास दो पर्याय थे, एक तो रावण के हाथ मरना या तो भगवान के हाथों मरना। तो उसने भगवान का जो रूप है उसको जान लिया है। भगवान तो ईश्वर है, उनके मारे मरना, उनके जिए जीना। तो इसलिए भगवान का स्मरण करके भगवान के सामने उन्होंने प्राण छोड़े। तो इतना राक्षस कुल में भी आ करके उसने अपने बुद्धि से, विवेक से सही निर्णय लिया। हमको भी हमारे जीवन में सारे नकारात्मक विचार को छोड़ करके जो ये राक्षस वृत्ति है, जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, वो हमको कभी भी भगवान के पास जाने नहीं देती है, वो रोक लेती है। इसलिए विवेक बुद्धि से हमने भगवान के पास जाने का रास्ता यानी सकारात्मक मन की वृत्तियों को ही साथ में रखना है और नकारात्मक वृत्तियों का पूरी तरह से नाश करना है, उसको छोड़ देना है। कितनी सुंदर बात आज हमने सीखी है। और जब भगवान जी लीला कर रहे हैं तो उनकी लीला का जो कथन है, लीला का जो गुणगान है, वो गुणगान से हम सबके मन और हृदय तथा बुद्धि पूरी तरह से निर्मल हो सकते हैं, होते हैं। इसलिए हमेशा भगवान के गुणगान में हमारा जीवन व्यस्त होना चाहिए। अभी भगवान का नाम स्मरण करेंगे,
और फिर आज के सत्संग को पूर्ण विराम करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोग हमारे साथ इस सत्संग में जुड़े और हम सब लोग मिलकर इस कथा का आनंद ले सकें। जय श्री राम।